इडली सांबार चटनी चटनी चसेला चीला मिरच्या के चटनी चटनी कोबरा चपड़ा परासंग चटनी चटनी एक तपेली देना है। हो कच्चा मिर्ची खावे। पेज की शुरुआत मैंने 2 साल पहले की थी, ये खाने वाली की। पहले नाम क्या होगा ये खाने वाली रखना चाहिए? खाने वाली ऐसा था कि ये आपकी बायोग्राफी जानना चाहे प्रियंका ठाकुर कौन है? खाने वाली तो है, लोग जानते हैं खाने वाली है, बट खाने वाली किसी प्रियंका ठाकुर है वो कौन है? कि पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैं ये फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ। मैं उनसे छुप के ब्लॉगिंग करती थी, वीडियो डालते थे, वीडियो डालती अभी थी। अभी देखे होंगे ना उन्होंने। बाद में जब लोग देखे ना, हाँ। जब रिश्तेदारों ने बताया, रिश्तेदार सबसे पहले बताते हैं ना, ये तो हाँ उन लोग मतलब खबर रहती है, इंटेलिजेंस उनका अलग काम करता है। अलग से काम करता है। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि बहुत बड़े अफसर बनो, बहुत बड़े अच्छे अधिकारी, उच्च अधिकारी के पोस्ट में ऐसा पहुंचो। हाँ। बट आज की डेट में मेरे पास मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जो कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छी जो पोस्ट में होंगे। हाँ। लेकिन वो भिलाई टाइम्स में नहीं आए एंड मैं आई हूँ। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मेरा चैनल है, खाने वाली का चैनल है, उस पेज के थ्रू मैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ी कल्चर को, छत्तीसगढ़ के जो फूड है, व्यंजन है, उसका प्रचार प्रसार हर जगह करूँ। और इतना करूँ ना कि लोग भी ना जान जाए कि छत्तीसगढ़िया सही में सबले बढ़िया होते हैं। भैया देखो आपको एक डायलॉग बताता हूँ कि 3 इडियट पिक्चर में एक डायलॉग आमिर खान ने कहा था कि जो काम आपको पसंद हो उस काम को कर लोगे तो वो काम नहीं खेल लगने लगेगा। एग्जैक्टली। यही वो काम है। तो भैया आज खाना खाते हुए इंटरव्यू होगा, बहुत बढ़िया शानदार छत्तीसगढ़ी व्यंजन, और मेरे साथ है खाने वाली। मैं खाने वाला हूँ और ये खाने वाली है छत्तीसगढ़ी व्यंजन गढ़कलेवा में। खाने वाली का मतलब ये है कि इनका इंस्टाग्राम पेज है खाने वाली के नाम से, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, बहुत फेमस है बिलासपुर में। और आपको मालूम है कि भिलाई टाइम्स का स्पेशल शो है जिसका नाम है हमारे छत्तीसगढ़ के सोशल स्टार, और आज इसीलिए हम पहुँचे हैं प्रियंका ठाकुर जी के पास में, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़, पूरा बिलासपुर खाने वाली के नाम से जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना खाते खाते इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि फूड ब्लॉगर से इंटरव्यू खाने के साथ नहीं करोगे तो भैया कैसे करोगे? क्यों प्रियंका जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आज हमारे साथ क्या क्या है ये भी थोड़ा बता दो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो भैया आज हम गढ़कलेवा में हैं। छत्तीसगढ़ी करना है कि हिंदी करना है? आप जब में कंफर्टेबल हो। मैं कंफर्टेबल ज़्यादा हिंदी में रहूँगी। ठीक है, चलो हिंदी में कर ले वो जी। तो हमारे सामने है आज चीला, उसके साथ चटनी बढ़िया लाल लाल, उसके साथ में है हमारी ये दही बड़ा और चाट, एंड उसके साथ में है ये एक क्लोजअप करेंगे थोड़ा, क्लोजअप कर लो प्रियंशु भाई। उसके बाद फिर ये है दाल भाकली बोलते हैं दाल इसको। भाकली थोड़ा नया टाइप का है, थोड़ा सा नया टाइप का कलेवा में नया है। हाँ। उसके बाद फिर ये उत्तपम का एक रूप है जो कि छत्तीसगढ़ी वर्जन में इसको बनाया गया है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है जी। साथ ही में हमारे जो कि छत्तीसगढ़ का फेमस नाश्ता है फरा, जिसको एक सब बिना हमारा रास्ता नहीं हो सके। एग्जैक्टली जी। एंड उसके साथ में है ये चावल ढोकली बोलते हैं इसको, ये भी बहुत टेस्टी लगता है यहाँ का। एंड साथ में है मुंगोड़ी। और इतना सब कुछ हम खाने वाले हैं? हाँ, खाने वाले हैं हम 2 हैं और थाली हमारे पास 5, 6, 7, 8 बापरे, बहुत शानदार ज़बरदस्त। और भिलाई टाइम्स की शो के स्पॉन्सर्ड है दूल्हे साहब, जहाँ दूल्हे सस्ते हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर में भी उनके शोरूम है। इसके साथ साथ A1 इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ सबसे सस्ता सामान मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम। और साथ ही साथ श्री गणेश ज्वेलर्स, जिनके स्पॉन्सर्ड से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और श्री गणेश ज्वेलर्स रायपुर गुमा में स्थित है, उनकी ओर से भी हम कुछ आखिरी में गिफ्ट देंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं श्री गणेश के साथ में, और शुरुआत कहाँ से करें? फरस करते हैं फरा से करते हैं जी। और शुरुआत आपकी जर्नी से भी करते हैं। आप मुझे बताइए पेज की शुरुआत कब हुई है? पेज की शुरुआत मैंने 2 साल पहले की थी, अपने खाने वाली की। और नाम कैसे सोचा कि खाने वाली रखना चाहिए? खाने वाली ऐसा था कि ये मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहीं ना मुझे ऐसा आप भी बोलते खाते रहो रहते थे। अच्छा, मैं भी खाऊं? हाँ। अरे ठीक है जी। तो पेज की शुरुआत ऐसी हुई थी, पेज के नाम से खाने वाली। तो खाने वाली ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत मुझे बोलते रहते कि अरे खाने वाली आ गई, खाने वाली आ गई। मैं बहुत फूडी थी पहले बचपन से ही, एंड इस चीज़ के लिए मैं बहुत फेमस हूँ कि मैं बहुत सारे वैरायटीज़ के खाने एक साथ खा सकती हूँ। तो मैंने ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला खाने वाली आई है, खाने वाली आई है, तो वो खाने वाली एक नाम ही चल गया। और मैंने फिर सोचा कि अपना चैनल का नाम ही मैं खाने वाली रख देती हूँ। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत, पहला वीडियो आपने कहाँ से डाला था? मतलब पहला वीडियो कौन सा था, आपको मालूम होगा ना? पहला वीडियो जो था मेरा स्ट्रीट फूड था। अच्छा। एंड उन्होंने बस मुझे ऐसा बोला कि आपको एक वीडियो बनानी है स्ट्रीट फूड वाली, और आपको वॉइस ओवर करना है। अच्छा, वैसे नॉर्मल विजुअल लेके एकदम नॉर्मल सा ऐसे
छोटा सा ठेला था और उनको बहुत जरूरत थी एक वीडियो बनाने की। कहीं ना कहीं दूसरे जो भी जिनके पास वो अप्रोच कर रही थी वीडियो बनाने के लिए, वो मना कर दे रहे थे कि हमको पैसे चाहिए, ये चाहिए, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार बना दीजिए। हाँ। तो मैंने थोड़ा ऐसा बनाया और मैंने वॉइस ओवर ऐसी नॉर्मल जैसे वॉइस ओवर करते जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर किया। और मुझे ना, मैंने वीडियो तो बना के रख लिया था, बट 20 दिन तक मैंने अपलोड नहीं किया था उसको भी। मुझे डर लग रहा था कि भाई मेरी आवाज़ लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, मेरा वीडियो पसंद आएगा कि नहीं। 20 दिन के बाद जब सबने बोला कि नहीं भाई तू उस वीडियो को डाल, उसका हेल्प कर, देन मैंने उसको वीडियो डाला। एंड आप यकीन मानिए वो मेरा पहला वीडियो था ही जिसमें 30,000 वो ऐसा व्यू पहुंच गया। पहला वीडियो 30,000 वायरल हो गया। 30,000। बहुत बढ़िया, शानदार, मोटिवेशन बहुत मिला होगा। बहुत ज्यादा। पहले तो अपने ऊपर बिलीव ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ चीज चल भी सकता है। एंड नया फेस था, उसमें मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया था, बस अपना वॉइस ही था। और जो कोन चाट बन रहा था, मुझे अभी भी याद है, कोन चाट जो बिलासपुर में बहुत फेमस है अभी भी, तो कोन चाट का वीडियो बहुत वायरल गया था। मुझे लगता है कि बिलासपुर की सारी चीजें आपने खा ली होगा अब तक तो। Exactly. सब टेस्ट हो गया होगा। सारा। क्या क्या फेमस है बिलासपुर में खाने के मामले में अगर बात करें तो? अगर समोसा की बात की जाए तो रज्जू के समोसे। कहाँ के? रज्जू के समोसे। ठीक है। अगर आपको चाय पीना है तो बजरंग की चाय। अगर आपको जलेबी खाना है तो राजस्थान के जलेबी। बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एपिक जगह है बिलासपुर की, जो आपको ट्राई करना ही चाहिए। अगर बिरयानी खानी है तो नागपुर की बिरयानी, ये भी है। वो नागपुर की नहीं है, यहाँ की है। ऐसा। आप बिरयानी खाते हो? बिरयानी, हाँ। ये जज मत करना भैया, खाने पीने के मामले में ऐसा है ना, आदमी के छोड़ देना चाहिए, उनका निजी मामला है। वेज खाए, अच्छा वेज बिरयानी, हाँ ठीक है। वेज बिरयानी है गाइस, पुलाव नहीं है वो। सही है। बाकी यूट्यूब पे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़े आपके? यूट्यूब पे ऐसा है कि वहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट पे वीडियोस ज़्यादा चलते हैं। कहीं ना कहीं मैंने शॉर्ट्स डाला था, तो अभी भी ऐसा मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। अभी भी ऐसा है कि सब्सक्राइबर उतने नहीं हुए हैं, बट मैं कुछ ऐसे कंटेंट डालने का सोच रही हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ के कल्चर में जो भी फूड आइटम्स रहते हैं, जगह जाके वहाँ पे कवर करूँगी। एंड वहाँ देखिए अब क्या होता है। बाकी में यूट्यूब थोड़ा पेशेंस मांगता है। एकदम जैसे इंस्टा पे ना वायरल हो जाती है चीज़ें, बहुत जल्दी वायरल होती है। यूट्यूब पे बहुत पेशेंस मांगता है, बहुत धैर्य मांगेगा आपको अपना सब्र रखना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोइंग होता है, वो तो टाइम लगता है। तो बहुत सारे मैं देखता हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। एग्जैक्टली। बाकी में आपकी बायोग्राफी जानना चाहे, प्रियंका ठाकुर कौन है? खाने वाली तो है, लोग जानते खाने वाली है, बट खाने वाली किसी प्रियंका ठाकुर है, वो कौन है, उसकी कहानी क्या है? जी, मैं स्टार्ट से सुनो, बोलना भी नहीं, सिर्फ खाना भी। आप खाने वाली लगी नहीं रही है, आप कहीं नहीं रही है। आज मैं खाने वाली से ज्यादा खिलाने वाली हूँ ना, क्योंकि अगर भिलाई टाइम्स बिलासपुर में आ रहे हैं और गढ़कलेवा का ये छत्तीसगढ़ी आइटम अगर मैं उनको ना खिला पाऊँ तो ये मेरे लिए भी बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, हमने लंच किया नहीं था तो सोचा कि आज तो खाने वाली से खाना खाएंगे, तो ये बढ़िया है, शानदार है। जी, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताती हूँ अपने बारे में, बेसिक। शुरुआत से शुरू की कहानी। शुरुआत से शुरू करती हूँ। तो मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है। एंड जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो 4 से 5 जगह से हुई है। 4 से 5 जगह? 4 से 5 जगह। सरकारी नौकरी में पापा? हाँ, पापा सरकारी नौकरी पे है एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में वो है। एंड हमारा हमेशा ट्रांसफ़र होना होता था। मैं लेलूंगा में भी रही। लेलूंगा जिसे घने जंगल वाला एरिया कहा जाता है, सांप वाला एरिया कहा जाता है। 8 साल मैंने वहाँ स्टडी की। उसके बाद फिर मैं माल खरोदा में भी गई। माल खरोदा के बाद फिर मैंने जांजगीर गई। जांजगीर के बाद फिर फाइनली मैंने बिलासपुर ऐसा शिफ्ट किया। तो ये थी मेरी स्कूलिंग के बाद फिर मेरी कॉलेज की भी पढ़ाई यहाँ पे हुई। मैंने इंजीनियरिंग की है फ्रॉम ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। बहुत बढ़िया। तो 4 साल में भी मतलब ऐसा था कि अब जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, उनका हमेशा ये रहता था कि आपने CGPSC की प्रिपरेशन करनी चाहिए कहीं ना कहीं। बिलासपुर बैठे हैं और बिना CGPSC की बात हो तो अधूरी हो जाएगी। एग्जैक्टली। एंड मैं पहले से ही मतलब ऐसा था कि मेरे मार्क्स अच्छे आते थे 10th में भी 12th में भी। तो मैंने जो मैथ्स का स्ट्रीम चूज किया, तो पेरेंट्स का ये था कि आपको CGPSC में जाना चाहिए क्योंकि CGPSC में बहुत अच्छे स्कोप है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं जो मेरे पेरेंट्स के जितने भी रिलेटिव्स थे सारे के सारे बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मेरा ऐसा था कि एक माहौल था वैसा। तो मैंने सोचा कि ठीक है CGPSC पर ट्राई किया जाए। देन मैं CGPSC एंड बैंकिंग दोनों की प्रिपरेशन में लगी। पहले मैंने बैंक से स्टार्ट किया था, बट बैंक में थोड़ा ऐसा हुआ कि 1 साल नहीं हुआ सिलेक्शन। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज रहते हैं। तो कभी प्री में सिलेक्शन हो रहा है, कभी मेंस में सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे कहीं ना रुक जा रहा है कभी। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि IBPS PO का पेपर था, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी से प्रिपरेशन की थी।
उसमें था 150 उसका कट ऑफ था अच्छा एंड मेरे आए थे मतलब ऐसे था कि 160 पहुंच गया था, मतलब अरे मैं पास कर गई थी। बट मेरा एक सेक्शन होता है कि एक सेक्शन से ना कुछ मैं रुक गई थी, मतलब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तब फिर मैंने सोचा कि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तब मैं पीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी और पीएससी में भी प्री निकल जा रहा था, मेंस निकल जा रहा था, बट मैं कहीं ना कहीं एक बार इंटरव्यू में भी आके अटकी थी। हाँ जी इंटरव्यू गए थे आप? ऐसा हुआ था, हाँ Great, एक बार great. बस पहुंची थी, बस एक बार हुआ था। क्या सवाल पूछे तुम लोगों ने, कुछ याद है आपको? छत्तीसगढ़ी उन्होंने ऐसी क्वेश्चंस बस पूछे थे कि बिलासपुर के बारे में पूछा था कि बिलासपुर के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, रतनपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, एंड बेसिक ही क्वेश्चन पूछे थे जो बहुत कि basic. बिलासपुर से रिलेटेड थे, वैसे क्वेश्चन पूछे थे। तो ऐसा हुआ कि बहुत मैंने प्रिपरेशन करने के बाद जब ना पॉइंट से रुका, एक बार पेपर हुआ था IBPS RRB PO का, जो कि ग्रामीण बैंक का एक पेपर होता है जी। उसमें 0.5 से मेरा वो पेपर रुका, अरे बाप रे, मतलब इतने लो मार्जिन से रुका, तो मुझे लगा कि टक से निकल गया वो टक से ही निकला। छू के निकल जाते वो तो वैसी है। एग्जैक्टली फिर मुझे लगा कि इतने कोशिशों के बाद भी अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है तो क्या ये हो सकता है, क्या ड्रॉबैक हो सकता है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ था जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश करने का ट्राई कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रही थी कि हाँ मैं CGPSC का प्रिपरेशन कर सकती हूँ। हाँ हाँ बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, मुझे थोड़ी सी अलग, मेरी जैसे बाकी लोगों की इंट्रोवर्ट हो सकती है, मेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। एंड कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि बैंक या फिर CGPSC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मैच नहीं करती थी। मैंने सोचा कि मुझे अब एक बार अपने ना दूसरी चीज़ों पे इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। मुझे खाना बहुत बनाने का तो शौक था, खाने का भी बहुत शौक था। मैंने सोचा कि एक बार इस फील्ड में देखा जाए, तब मैंने सोचा फूड ब्लॉगिंग में एक बार शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। एंड पहले मैं खाना भी बनाती थी, उसका भी वीडियो डालती थी, बट वो कभी मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे डर रहता था कि भाई वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे कि ये सही नहीं डाल रहे हो, ये ऐसा है वैसा करके। हाँ इवन आप लेकिन मानेंगे, पता है आपको, डाला करो आप, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, वो काम छोड़ दो, उसमें मत जाइए आप डालिए, उससे और ज्यादा चैनल आपको ग्रोइंग होगा। जी मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैं ये फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ। मैं उनसे छुप के ब्लॉगिंग करती थी, वीडियो डालते थे, वीडियो डालती कभी थी। ना कभी देखे होंगे ना उन्होंने। बाद में जब वो लोग देखे ना, हाँ। जब रिश्तेदारों ने बताया, हाँ। रिश्तेदार सबसे पहले बताते हैं ना, ये तो उन लोग हाँ, के उन पास लोग सब अलग खबर उनके रहती पास कैमरा है, रहता है, इंटेलिजेंस उनका अलग काम करता है। अलग से काम करता है। तो हाँ। उन्होंने बताया कि भाई ये इस टाइप की वीडियोस बना रही है, थोड़ा देखो ये क्या काम कर थोड़ा रही है। देखो। हाँ, क्योंकि CGPSC में इतना अच्छा इसका हुआ था पेपर, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो ये उसके एज में ये सब कर रही है क्या, मतलब उनके लिए हाँ। ना ये चीजें थी ऐसी कि टैबू थी कि ये वाली चीजें गलत है, अब बाहर जाके ऐसा वीडियोस बना रहे हो खाने का। Then अब फिर पाबंदी रहती, थोड़ी पाबंदी थोड़ी लिमिटेशन रहती रहती है। तो फिर पेरेंट्स ने पहले तो बहुत समझाया कि ये सब चीजें मत करो, बट फिर मैंने उनको ही समझाया कि हाँ। एक बार मुझे इस चीज में काम करने दीजिए, अगर बाई चांस अगर कुछ रहता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम देखते हैं आगे, लेकिन कंटिन्यू करने दीजिए। क्योंकि CGPSC में ऐसा था कि, और बैंकिंग से मतलब ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं भाई मेरा कॉल कहीं और है, मुझे कहीं और ही जाना है, मुझे कहीं और निकलना है। वाकई में जिंदगी ने घंटी बजाई और घंटी खाने पे ले आई, और आज इसीलिए खाने वाली के उस पे हम बैठे हैं। वाकई में बड़ी बात है। अभी कोई और कोई काम, जॉब कोई? नहीं, अभी तो कोई जॉब नहीं, यही एक जॉब है। यही एक जॉब है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब भैया देखो, आपको एक डायलॉग बताता हूँ कि 3 इडियट पिक्चर में एक डायलॉग आमिर खान ने कहा था कि जो काम आपको पसंद हो उस काम को कर लोगे तो वो काम नहीं खेल लगने लगेगा। एग्जैक्टली यही वो काम है। और भैया ये एक ऐसा काम है ना कि आपको ना बोर नहीं लगेगा, भले ही आपकी मजा आ रहा है ना वीडियो आपको? बहुत मजा आता है। मतलब मैं वीडियोस बनाती अभी देख रहा था मैं, अभी हम लोग बैठे थे तो उनके बहुत सारे फॉलोअर आए, बोले दीदी आप जहाँ खाना खाते हो हम वहाँ भी गए थे। ऐसे लोग बताते हैं कि भैया आपने सजेस्ट किया था, दीदी आपने सजेस्ट किया था तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो यही काम होता है कि सही चीज़ का फ़र्क बताना कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे बुरा है, यहाँ पे मत जाओ। ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी होटल का रिव्यू कर दियो कि यहाँ का टेस्ट थोड़ा गड़बड़ है, नमक ज़्यादा रहता है, हुआ है कभी? ऐसा हुआ है। मतलब मैंने जो कई वीडियोस बनाए थे, मैंने गढ़कलेवा का ही बताऊंगी, यहाँ का मैंने ये दही बड़ा का वीडियो बनाया था, एंड ये मुझे बहुत पसंद है। आप एक बार टेस्ट करेंगे, आप बता पाएंगे कि कैसा भी टेस्ट है, मुझे क्योंकि बहुत पसंद आता है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा कि नहीं इसका टेस्ट उतना सही नहीं है या फिर अच्छा नहीं है, नमक वाला ही इशू आया था। हाँ, बट आई थिंक वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। वीडियो बोले थे, वीडियो में मैंने से थोड़ा सा बोल दिया था, तो लोगों ने थोड़ा बोला भी कि हाँ ठीक है, आपने अच्छा भी ओरिजिनल रिव्यू तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि नहीं आपने सही बताया कि ये चीजें हमको भी फेस करनी पड़ी है। देन उनके बाद फिर ये चीजें थोड़ी सी सुधरी है। अब देखिए कि आज कैसा मेरे साथ सुभाष साहू जी हैं, और सुभाष साहू जी के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ गाइड एक इंस्टाग्राम में आप पेज देखते होंगे, बिलासपुर गाइड भी देखते होंगे, तो वो पेज के एडमिन यही हैं, ये मालिक यही हैं, करता धरता यही है, पेज बनाने वाले यही हैं।
बहुत बढ़िया ड्रोन वीडियो उड़ा उड़ा के अपडेट देते हैं। को एडमिन में हूँ। हाँ, को एडमिन प्रदीप साहू भाई है, वो भी हैं, दोनों भाई हैं, दोनों मिल के ऑपरेट करते हैं। प्रदीप भाई बेंगलोर में हैं इन दिनों और सुभाष भाई भी नीट जेई पढ़ाते हैं। तो दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को गाइड करने काम कर रहे हैं, बिलासपुर को गाइड करने काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सोचा आज सुभाष भाई को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। सुभाष भाई आप खाओ, हम लोग नहीं खा पा रहे हैं, साथ में खाना है आपको। हम तो खा ही रहे हैं, हमारे कैमरामैन भी खा लेंगे थोड़ी हाँ, थोड़ी देर में खाएंगे। मुझे प्रियंका जी मुझे बताइए, जॉब नहीं कर रही हैं, आपने इसे ही जॉब मान लिया है, जी। तो लोग पूछेंगे मुझसे पैसा कितना कमा लेती होंगी महीने का? ये थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भैया आपने पूछ दिया है। हाँ, तो देखिए सैलरी वाला तो ऐसा है कि मतलब इतना कमा लेती हूँ ना कि अगर डिप्टी कलेक्टर बन जाती है तो उतना नहीं कमाते। एग्जैक्टली ये चीज तो है, समझ देखो, गए? और इतना तो मैंने कमा लिया है कि भाई भिलाई टाइम्स के साथ में आज इंटरव्यू कर रही हूँ। अरे ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा, मैं तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ, बिलासपुर आया हूँ, भिलाई से आया हूँ। नहीं भैया क्या है ना कि देखिए मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि बहुत बड़े अफसर बनो, बहुत बड़े अच्छे अधिकारी, उच्च अधिकारी के पोस्ट में ऐसा पहुंचो। हाँ। बट आज की डेट में मेरे पास मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जो कि बहुत अच्छे होंगे, पोस्ट अच्छे में हैं, पोस्ट में बहुत होंगे। अच्छे पोस्ट में होंगे, हाँ। लेकिन वो भिलाई टाइम्स में नहीं आए एंड मैं आई हूँ। जो सोशल स्टार है ना, यही ये सोशल स्टार है। लोगों को ये लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगी, सीजीपीएससी नहीं कर पाएंगी, बैंक नहीं कर पाएंगी, लोगों को लगा ना, लेकिन इन्होंने कर दिखाया कि भाई मैं वो नहीं ये कर सकती हूँ, ज़्यादा अच्छे कर सकती हूँ। पूरा शहर आज इनको जानता है, पूरा प्रदेश इनको जानता है, तो अपने आप ही बड़ी बात है। बाकी आगे और क्या प्लान रहेगा, किस टाइप की चीज़ों को और आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है? जी, कभी ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपके कलेक्टर साहब थे अवनीश शरण साहब, वो बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत जी। प्रमोट करते थे उस चीज़ों जी। को, उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट किया, क्या कहा कभी? जी, अवनीश शरण साहब बहुत ग्राउंड टू अर्थ आदमी, जी ग्राउंड। जी सर। ऐसा है कि सर ने मतलब ऐसा हुआ था कि एक CGSMS हमारी कम्युनिटी है, दैट इज छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया सोसाइटी। जी, ये एक पेज है जिसके थ्रू जितने भी कंटेंट क्रिएटर है छत्तीसगढ़ के वो जुड़ सकते हैं और जितने भी उनके पास मतलब जैसे टैलेंट है उसको एक पेज के थ्रू आप और इनहेंस कर सकते हैं। तो एक दूसरे की मदद CGSMS करते हैं आप लोग? हाँ, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो CGSMS के थ्रू सर से और मतलब सर से ऐसी बात हुई एंड सर ने ही बोला कि गढ़कलेवा का जैसे उन्होंने बताया, जैसे आप देख पाएंगे कि अभी बहुत सारी वैरायटीज ऑफ डिशेस थी यहाँ हाँ, पे। मैं आपको टोकूंगा, पता है मैं सब खा रहा हूँ, पता है बैठे बैठे, हाँ। बहुत शानदार टेस्ट, बिलासपुर का गढ़कलेवा। ये जगह लोकेशन क्या है? ये राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर, बहुत शानदार टेस्ट है। हाँ, आप अपनी कंटिन्यू रखिए, जी मैं पता ही नहीं पा रहा था कि अच्छा किसी। जी। तो गढ़कलेवा का ही सर ने ऐसे बोला था कि गढ़कलेवा में और भी बहुत सारे आइटम्स हाँ। आप बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको ऐसे एक्सटेंड करें। तो हमने फिर उनको बताया कि सर ये वाले आइटम्स भी हैं जो आप अगर आप एक्सटेंड करेंगे, इवन जैसे रायपुर की जो जगह है, रायपुर में थाली सिस्टम रहता है। रायपुर में थाली रायपुर बहुत में बढ़िया थाली लोकेशन, सिस्टम माहौल रहता है। बहुत अच्छा है वहाँ का। हाँ। जो तो पुराना वाला है। पुराना वाला हो गया है। तो फिर ना सर ने भी बोला कि ठीक हम ट्राई करेंगे कि हम उसको भी एक्सटेंड करें एंड कहीं ना कहीं आगे आप 2 से 3-4 महीने में आप देखेंगे कि वो एक बड़ी वाली थाली भी इंट्रोड्यूस हो गई यहाँ पे। तो सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इवन अरपा रिवर का जो एक कैंपेन सर के द्वारा एक लॉन्च किया गया था, उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहा। मतलब ऐसा हो गया कि वो पूरे छत्तीसगढ़ में वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। अवनीश शरण साहब बहुत क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं, बहुत जहाँ भी रहे वो बहुत क्रिएटिव करते हैं, एग्जैक्टली। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी नए कलेक्टर साहब संजय अग्रवाल साहब, वो भी बहुत क्रिएटिविटी है, वो भी डाउन टू अर्थ, एकदम ग्राउंड टू अर्थ वाले हैं, तो वो भी प्रमोट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, पिछली सरकार में गढ़कलेवा को बहुत प्रमोट किया गया था, बहुत सारे जिलों में खोला गया था, बहुत सारे सेंटर खोले गए थे, बहुत सारी महिलाओं को काम मिला था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से सरकार आई है नई वाली, उनसे भी कहना चाहूँगा कि भैया इस चीज़ को प्रमोट करो, लोग तरस जाते हैं सब खाने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि नई सरकार से कि इसे प्रमोट करना चाहिए। सभी जिलों के कलेक्टरों से अनुरोध है कि अपने अपने ज़िले में जो खुले थे पहले, उसे दोबारा चालू करना चाहिए, ताकि लोगों को लोकल जो फूड है, जो लोकल व्यंजन है, वो खाने के लिए तरसना ना पड़े। बिल्कुल। और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? जी, मैं ये चाहूँगी कि भैया आपने बहुत सही बात बोली कि गढ़कलेवा है वो बिलासपुर, रायपुर की अपनी एक पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है। मैं चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सिटीज़ है, छोटे भी जगहों, बड़े जगहों पे वहाँ पे गढ़कलेवा खुलना चाहिए जी। ये बस एक रायपुर, बिलासपुर, भिलाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि देखिए, मैं जो मुंबई गई थी अभी 1 महीने पहले, मैंने मतलब विजिट किया था पूरा वहाँ पे। वहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह, एक लोकेशन था, वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट थे, अलग अलग स्टेट का ना अपना क्यूजीन था, मतलब क्यूजीन मतलब व्यंजन बोलना चाहिए, हर जगह का अपना अलग अलग ऐसा सेट था। बट वहाँ पर मुझे छत्तीसगढ़ का कुछ नहीं दिखा।
तो मैंने वहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे पूछा भी कि भाई छत्तीसगढ़ की कोई चीज़ यहाँ पर क्यों नहीं है। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया हाँ। कि ये छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये कोई सिटी है क्या। अरे ये जब उन्होंने क्वेश्चन किया तब मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ को क्या बस एक लोग सिटी के रूप में ही जानते हैं पूरे इंडिया में। बहुत ज्यादा हो तो नक्सली के रूप में जानते हैं कि वहाँ पे नक्सली बहुत है। नक्सली। तो फिर मैंने अपने से क्वेश्चन किया, फिर मैंने उनको बोला कि छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा कुछ भी क्या मतलब ऐसे पहले पूछा कि आपने क्या सही में छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जाना है। बोले कि नहीं हम नहीं जानते, क्या ये झारखंड में आता है, क्या क्या ये यूपी में आता है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मेरे मन में आया कि नहीं भाई मुझे ना छत्तीसगढ़ स्टेट का ना कुछ तो बताना है अपना एंड कुछ उसी टाइप का प्रचार करना है। उसी दिन ही रात को मैंने एक वीडियो डाला था भैया। बिल्कुल। उस वीडियो में मैंने क्या किया था कि एक मराठी भैया थे हमारे, उनसे मैंने कनेक्ट किया और उनको बोला कि मैं आपको थोड़ी सी छत्तीसगढ़ी सिखाती हूँ, आपको वैसी बोलनी और छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी रहती है। और उन्होंने वो छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छे प्यार से सीखी और मैंने वो वीडियो उनके साथ बनाई और वो वीडियो वायरल भी गया। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हम जहाँ पर भी रहें, हम कहीं पर भी रहें, किसी दूसरे सिटी में रहें, किसी दूसरे स्टेट में रहें, हमको अपने छत्तीसगढ़ी कल्चर को बढ़ाना चाहिए। एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मेरा चैनल है, खाने वाली का चैनल है, उस पेज के थ्रू मैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ी कल्चर को, छत्तीसगढ़ के जो फूड है, व्यंजन है, उसका प्रचार प्रसार हर जगह करूँ और इतना करूँ ना कि लोग भी ना जान जाए कि छत्तीसगढ़िया सही में सबले बढ़िया होते हैं। वाकई में तो बहुत सारी बातें हो गई है। प्रांशु कितने मिनट का शूट हो गए? 20 मिनट हो गए। तो बताओ, हमने 20 मिनट बात कर लिए खाते खाते और आप तो खाए भी नहीं हो। मैं खाई हूँ अभी खाएंगे वीडियो कंप्लीट होने के बाद। और मैं चाहूँगा कि हमारे श्री गणेश ज्वेलर्स की ओर से जो है हमारे जितने भी सोशल स्टार है उन लोगों को हम गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हाथ में गोल्ड का जो सिक्का है और श्री गणेश ज्वेलर्स की ओर से आया हुआ है। उन्होंने कहा कि भैया ये चीज़ उन्हें दीजिएगा। रायपुर गुमा में इनका ज्वेलरी शॉप है। ये प्रियंका जी आपके लिए श्री गणेश ज्वेलर्स की ओर से उन्होंने भेंट भेजा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू। और हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनके पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मदद करनी चाहिए, फॉलो करने से ना आपका पैसा जाएगा ना मेरा पैसा जाएगा। प्यार आशीर्वाद इन्हें मिलेगा आप लोगों के प्यार से और बहुत बढ़िया काम करेगी। CGPSC ठुकरा दिया तरह से कहा जाता, तैयारी करती तो शायद डिप्टी कलेक्टर तो DSP बनी जाती। और इसके अलावा इन्होंने बैंकिंग वगैरह की तैयारी की, लेकिन ठीक है जो पसंद है खाने पीने का वही काम कर रही है, अपने आप में बड़ी बात है। तो अपने काम, जिस काम में आपको मन लगे, जिस काम को आप पसंद करते हैं उस काम को काम करेंगे तो आपको वो काम नहीं खेल लगने लगेगा। ये डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।